नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। यदि आप लोग अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं वाली वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पहले उसको देखिए, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड वाली वीडियो आप लोग देखिएगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, इसमें डिवाइड करना होता है, इसमें भाग देना होता है अभाज्य संख्याओं का। तो देखिए, जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, पहले इसको ऐसे राइट कर लेना है। तो देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है, 2। तो पहले आप 2 से ही भाग देंगे। यदि 2 का उस संख्या में भाग जाता है जिस संख्या का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पहले 2 को भाग देंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। 2 में इसमें भाग जाता है, तो हाँ, इसमें 2 का भाग जाता है, तो भाग दे दीजिए। कितना आएगा, 18 आएगा। क्या 18 में 2 का भाग जाता है, इसमें भी जाता है, तो 2 को भाग दीजिए। जिसका भाग देंगे यहाँ पास लिखेंगे, और जितनी बार जाएगा यहाँ पास लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ 9। अब बताइए, क्या 9 में 3 का भाग जाता है, 9 में 2 का भाग जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है। तो उसके बाद फिर कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 3। अब 3 से चेक कीजिए, 3 का भाग जाता है इसमें, हाँ, इसमें 3 का भाग जाता है, 3 तरह का 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पास 3 है, 3 में किसका भाग जाएगा, 3 का ही जाएगा, तो 3 एकम 3। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए, 2 × 2 × 3 × 3। और आगे एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 64, क्या है 64। 64 के अभाज्य गुणनखंड आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2। तो इसमें 2 को भाग दीजिए। इसमें 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है। क्यों, यदि आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता नहीं है तो डिविजिबिलिटी रूल्स वाली वीडियो आप लोग देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा कर के, फिर उसके बाद आप लोग ये वाली वीडियो देखिएगा। तो देखिए, 2 से विभाज्य तक नियम क्या होता है, यदि लास्ट में क्या हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसमें 2 का भाग जाता है। तो इसमें 2 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 32 आएगा। ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या 2 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, तो पहले 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 16। अब बताइए, इसमें क्या 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है, दीजिए। इसमें कितना आ जाएगा 8। 8 में 2 का भाग जाता है, इसमें भी दीजिए, कितना आएगा 4। फिर इसके बाद इसमें 2 का भाग जाता है, कितना आएगा 2, और इसमें 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा 1। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो गए, एक और बचा। तो ये 64 के अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद आप मान लीजिए 24 के आपको निकालना है, 24 के अभाज्य गुणनखंड। तो पहले हमेशा 2 से ही भाग देंगे, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। तो इसमें 2 का भाग दीजिए, यदि जा रहा है तो तब देना है। तो 2 का भाग इसमें दीजिए, कितना आएगा 12 दूनी 24। अब इसमें क्या 2 का भाग जाता है, हाँ, इसमें 2 का भाग जाता है, तो कितना आएगा दीजिए 6 आ जाएगा। क्या 6 में 2 का भाग जाता है, हाँ जाता है, तो कितना आ जाएगा 3। अब 3 में 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा 3 का, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या जाएगा 1। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 2 और इंटू में क्या होएगा 3। ये 24 के अभाज्य गुणनखंड है। इसके आगे यदि मान लीजिए और आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है 34 की, किसके 34 के निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। देखिए, इसमें 34 में किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या का ही भाग देना है, तो कितना आ जाएगा 17। अब बताइए, क्या 17 में किसका भाग जाएगा, केवल 17 का ही भाग जाएगा। तो 17 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 34 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए,
2 इंटू और क्या हो जाएगा 17। और आगे यदि आपको जिस संख्या का निकालना हो तो निकाल सकते हैं इस प्रकार, क्योंकि इसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आपको हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना होता है। सबसे पहले आप छोटी संख्या का भाग देंगे 2 का, फिर यदि उससे डिविजिबल नहीं होता तो 3 का दीजिए, फिर 5 का दीजिए, फिर 7 का दीजिए, फिर 11 का दीजिए, 13 का दीजिए, 17 का दीजिए। जितनी अभाज्य संख्या है इन्हीं संख्याओं का भाग देना होता है अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। और अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स, मतलब विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, वीडियो इसकी अपलोड कर दी गई है, तभी ये आप लोग अभाज्य गुणनखंड आसानी से आप लोग निकाल पाएंगे किसी भी संख्या का। तो आशा करते हैं ये सब आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।